तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई लिखाई भाई? कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है आप सभी की? क्या आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रहा है, हमारे लेक्चर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो आपकी जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, आज उसका 14 लेक्चर है। सोचो कितना टाइम लग रहा है। 14वां लेक्चर है आज, 14वां। हो सकता है सेकंड लास्ट लेक्चर हो, कल एक लेक्चर और होगा इस एक्सरसाइज का। उसके बाद हम लोग एग्जांपल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम केस बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है? और ये जो टाइम जो लग रहा है, कल आपने देखा हुआ, कल जो 11th क्वेश्चन था, मैंने उस 11th क्वेश्चन को कराने के लिए कम से कम 40-45 मिनट ले ली। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं उस क्वेश्चन में कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आया कहां से। और आपकी एक्सरसाइज 5.3 का जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जो क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा 11th है, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए कि एग्जाम में आ गया और आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करी है, तो इसका मतलब ये हो गया आप छोड़ के आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, आ गया तो छोड़ के आएंगे, इस बात की श्योरिटी है जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है ना? तो आज हम 14 लेक्चर पढ़ने वाले। इतना टाइम लगने के पीछे रीजन ये है बेटा कि हम उन सभी बच्चों को लेके चल रहे हैं साथ में जिनके पास ट्यूशंस है या नहीं है। कुछ बच्चे अपने आप को बहुत वीक मान लेते हैं, ठीक है, हालांकि सब बराबर होते हैं, कोई वीक नहीं होता, कोई स्मार्ट नहीं होता, सब बराबर होते हैं। बस डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी पर, डिपेंड करता है उसकी उसकी किस पर, कंसिस्टेंसी पर, उस पर रिवीजन पर। भाई मैथ्स तो रिवीजन से आता है, लॉट ऑफ रिवीजन जो करेगा, जो जितना रिवीजन करेगा उतना मैथ्स में स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है ना? तो आज का जो 14 लेक्चर है, और हम लोग अभी तक कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं इस एपी के अंदर। और हमारे पास जो आपको जो हमारी क्लास के जो नोट्स है ना, हम ये क्लास के नोट्स भी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे, इसलिए उसका टेंशन मत लिया करो। तो जो 11th क्वेश्चन था कल, इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगाया और आपको समझाया भी था मैंने। क्या 11th क्वेश्चन में आप किसी को कोई डाउट है क्या? क्या 11th क्वेश्चन में आप किसी को कोई डाउट है क्या? क्या 11th क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया क्या? यदि 11th क्वेश्चन आप सभी को समझ में आता है तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है ना? अब मैंने बहुत सारी चीज बताई थी, वो कल की वीडियो में देख लेना भाई। आज है आपका क्वेश्चन नंबर क्या? 15। अब जो 15 से लेके जो 20 तक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, 15 से लेके जो 20 तक जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जो 15 से लेके जो 20 तक जो क्वेश्चन है, वो जो 20 तक जो क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन केस बेस में भी आ सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन केस बेस में भी आ सकते हैं। सही में आ गया? वो सारे क्वेश्चन केस बेस में भी आ सकते हैं। इसलिए 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 अब आपको तरीके से पढ़ना होगा, अब आपको समझ के करना होगा। पहला क्वेश्चन तो आता है केस बेस क्वेश्चन, nth टर्म वाले में भी थे, केस बेस क्वेश्चन सम वाले में भी है। तो कैसे पहचानेंगे कि ये समथ वाला क्वेश्चन है, nth वाला है? तो आपको उसकी थ्योरी से समझ में आ जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू कराने से पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके केस बेस में भी आ सकते हैं। और जो इस साल सीबीएसई ने जो आपका जुलाई के एंड में, अभी जुलाई के एंड में आपकी सैंपल क्वेश्चन पेपर जो पब्लिश किए हैं, वहां पर एपी का केस बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए, इससे इस टाइप से आ सकते हैं। इसलिए वर्ड प्रॉब्लम 15 से लेकर 20 तक सारे अपने आप में कैसे इंपोर्टेंट है। मैं यहाँ पर इंपोर्टेंट लिखूं या मैं यहाँ पर इंपोर्टेंट ना लिखूं, मैं इंपोर्टेंट यहाँ पर लिखूं या मैं इंपोर्टेंट ना लिखूं, तब भी ये सारे जो क्वेश्चन है वो क्या है? इंपोर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले क्वेश्चन क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्टिंग अ जॉब। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका, क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है भाई? कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ है कि कोई भी काम यदि एक दिन डिले होगा तो पहले दिन जो है 200 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। यदि काम 2 दिन डिले हुआ तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 250 पेनल्टी देनी पड़ेगी। यदि काम 3 दिन डिले हुआ तो 50 और एक्स्ट्रा होगा प्रीसीडिंग से, तो आपको 300 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है? क्वेश्चन ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट, एक आपका एक जॉब है, कंस्ट्रक्शन जॉब है, और इस कंस्ट्रक्शन जॉब में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक कंस्ट्रक्शन जॉब में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक साइन क्या हुआ? ये साइन ये हुआ कि यदि काम एक दिन डिले होता है तो आपको पेनल्टी के तौर पर 200 रुपए देने पड़ेंगे। यदि काम 2 दिन डिले होता है तो
50 रुपए पुराने वाले में ऐड करके मतलब आपको 250 रुपए देने पड़ेंगे। ये काम 3 दिन डिले होता है तो फिर आपको 300 रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। और उस बंदे ने और उसने क्या किया है, जो काम है आपका वो 30 दिन डिले हो गया है। यदि काम 30 दिन डिले हो गया है, इसका मतलब आपको समय तो निकालना है 30 दिन की पेनल्टी का। भाई काम 30 दिन डिले हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो उसने कितना अमाउंट पे किया हुआ ये तो पूछा है, उसने कितनी पेनल्टी पे करी होगी तो पूछा है। पेनल्टी पे करने का मतलब ये हो गया आपको उस बंदे ने कितनी 30 दिन में कितनी पेनल्टी पे करी, ये यहां पर पूछा है। और 30 दिन की पेनल्टी का मतलब ये हो गया आपको 30 दिन की पेनल्टी का मतलब ये हो गया आपको 30 दिन का सम निकालना है पेनल्टी का। आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो समझ में आ गया, सम निकालना है। उसने ये नहीं पूछा कि 30 में दिन कितनी पेनल्टी दी, उसने ये नहीं पूछा कि 30 में दिन पेनल्टी कितनी दी, उसने ये पूछा है 30 दिन में कितनी पेनल्टी दी है, उसने 30 दिन में कितनी पेनल्टी दी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझाऊं के रहने दो, समझ में आ गया। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड द सर्टेन डेट्स एज फॉलोज। 200 रुपए फर्स्ट दिन के लिए, 250 रुपए सेकंड दिन के लिए और 300 रुपए थर्ड डे के लिए एंड सो ऑन। द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 रुपीस मोर देन द प्रीवियस डे। ठीक है, सो हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर पे टू एज पेनल्टी इफ द डिले द वर्क बाय 30 डेज। वो कितना पे करेगा यदि वो 30 डे काम को क्या करता है, डिले करता है तो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, सम निकालना है यहाँ पर, समझ में आ गया आपको। उसने ये नहीं बोला बेटा कि 30 में दिन कितनी पेनल्टी दी है, उसने ये बोला है कि उसने क्या बोला है, वो कितनी पेनल्टी पे करेगा इफ ही हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज, यदि वर्क को वो 30 दिन डिले करता है तो। समझ में आ गया। तो मैं आपको ये वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, एपी के ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चंस क्या है 15, 16, 17, 18 और क्या 20 इंपोर्टेंट है। बहुत गौर से सुनेंगे मेरी बात। तो पहला क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, उसने कितनी पेनल्टी दी, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, उस बंदे ने पहले दिन कितनी पेनल्टी पे करी, तो उसने लिखा है जो पहले दिन की जो पेनल्टी है वो कितनी है, वो 200 रुपए है। जो पहले दिन की जो पेनल्टी है वो कितनी है, 200 रुपए है। उसके बाद 250 रुपए होगी नेक्स्ट डे। पेनल्टी फॉर सेकंड डे, पेनल्टी फॉर सेकंड डे, पेनल्टी फॉर सेकंड डे, सेकंड डे की जो पेनल्टी है, सेकंड डे की जो पेनल्टी है वो कितनी है, जो सेकंड डे की जो पेनल्टी है वो क्या है, 250 है। और उसने बोला भी है कि 50 रुपए एक्स्ट्रा किससे, प्रीवियस डे से, प्रीसेंडिंग डे से। तो ये फर्स्ट डे की पेनल्टी 200 रुपए है, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा कितना हो गया, सेकंड डे की पेनल्टी कितनी होगी, 250 होगी। ऐसे ही करके पेनल्टी फॉर थर्ड डे क्या होगी, तो पेनल्टी फॉर क्या, सेकंड डे और क्या थर्ड डे, जो थर्ड डे की पेनल्टी है वो कितनी है, 250 प्लस जो 250 है, इसमें 50 प्लस करके कितना आ गया, 300 आ गया। तो हमारे पास एक एपी फॉर्म हो गई, हमारे पास एक एपी फॉर्म हो गई। पहले दिन पेनल्टी कितनी है, 200 रुपए, दूसरे दिन कितनी है, 250 डेज, तीसरे दिन कितनी है, 300 पेनल्टी है एंड क्या, सो ऑन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। जो पहले दिन की पेनल्टी है वो 200 है, जो दूसरे दिन की पेनल्टी है वो 250 है, जो तीसरे दिन की पेनल्टी है वो कितनी है, यहाँ पर 300 है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपने डाउट पूछ सकता है। हमारे पास एपी बन गई, हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया। बताओ बेटा फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी का, तो एपी का फर्स्ट टर्म 200 है। हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है, हालांकि निकालने की जरूरत नहीं थी, उसने बोला है कि जो नेक्स्ट डे जो होगा वो जो पेनल्टी है वो 50 रुपए बढ़ जाएगी, नेक्स्ट डे जो पेनल्टी है वो 50 रुपए बढ़ जाएगी। आप ऐसे निकाल लो या फिर क्या कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो। 250 में से यदि मैं 200 को माइनस करूंगा तो मेरे पास जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 50 आ गई। जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 50 आ गई। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गया, मेरे पास डी की वैल्यू आ गई और उसने बोला है काम कितने दिन डिले हुआ, काम 30 दिन डिले हुआ। इसका मतलब है कि मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है, मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है, 30 है। तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज आ गई, तो ये सारी मेरे पास वैल्यूज आ गई। तो क्या मैं सम के फॉर्मूले लगा के, सम का फॉर्मूला लगा के क्या मैं यहाँ पर 30 डेज की पेनल्टी नहीं निकाल सकता? बताओ किसी बच्चे को इस बात यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो आप कहोगे सर हमें यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। आपको पेनल्टी सम निकालना है 30 डेज का, तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 30/2 हो गई। 2 इंटू ए कितना है मेरे पास,
मेरे पास ए जो है वो उधर 200 रुपए है, मेरे पास एन की वैल्यू कितनी है 30 है, माइनस का 1, मेरे पास जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 50 आ गई। यहां तक इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? यदि यहां तक कोई डाउट नहीं है तो इसको कैंसिल आउट करो, कितना आ गया 15 आ गया। अभी कितना है 200 कितना हो गया 400 हो गया, और प्लस में कितना हो गया 29 इंटू कितना हो गया 50 हो गया, 29 इंटू क्या हो गया 50 हो गया। तो 15 को मैंने ऐसे लिखा, अगेन ये 400 लिखा मैंने यहाँ पर, और प्लस 29 5 जा, बताओ बेटा कितना 9 5 45, ठीक है, और 5 टू जा कितना होगा 9 5 कितना होगा 45, और 5 टू जा कितना होगा 10, और 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, ये आ गया आपके पास, कितना आ गया ये आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कितना हो गया 15 इंटू कितना हो गया बताओ 1850 हो गया, 1850 हो गया। करो मल्टीप्लाई 15 का, या 15 5 जा कितना, ऐसे कर लो इसको, या तो ऐसे कर लो इसको, या इसको ऐसे लिख लो, आपकी चॉइस है। कैसे लिख लो सर इसको, 1850 इंटू कितना 15, 1850 इंटू कितना 15, ठीक है ना। 15 करो, 15 5 जा कितना होता है 75, 7 कैरी, 15 8 जा 120, 120 प्लस 7 कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 127, और 15 बन जाए 15 और प्लस 12 कितना हो गया प्लस 12 कितना हो गया 27, ये आ गया 27750। आपके पास इतनी क्या आ गई पेनल्टी आ गई। बताओ किसी बच्चे को, बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट परेशानी है क्या? बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट परेशानी है क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया। एक कॉन्टेक्ट हुआ किससे, एक कंस्ट्रक्शन जॉब में, और उसने ये बोला है कि यदि आपने एक सर्टेन लिमिट तक, आपको एक सर्टेन टाइम तक काम करना होगा, यदि आप काम को डिले करते हैं तो आपको पहले दिन की पेनल्टी 200 रुपए देनी पड़ेगी, दूसरे दिन जो पेनल्टी है वो 50 मोर देना है पुराने वाले दिन से, तो दूसरे दिन की जो पेनल्टी है वो 250 हो गई, तीसरे दिन की जो पेनल्टी है वो कितनी है 300 है, एंड सो ऑन। तो मैंने एक एपी फॉर्म कर ली, इस एपी का फर्स्ट टर्म आ गया, इस एपी का आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। उसने बोला है कि यदि वो काम को 30 डे क्या करता है डिले करता है तो कितनी पेनल्टी देगा, तो मेरे पास एन की वैल्यू 30 आ गई, सम का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया, तो 27750 मतलब 27,750 आपके पास क्या आ गया आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। यहां तक कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 15 पे कोई डाउट है किसी बच्चे को, तो अपना डाउट प्लीज आस्क योर डाउट, अपना डाउट आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 ये सर ये है, अ सम ऑफ 700, अ सम ऑफ क्या, अ सम ऑफ 700, अ सम ऑफ क्या, अ सम ऑफ 700 is to be used to give a 7 cash prizes। आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट है 700, आपके पास जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट है 700। 700 को जो सम दे रखा है, जो आपको सम दे रखा है इस क्वेश्चन में वो कितना है, वो 700 है। उसने ये बोला है कि हमारे पास जो टोटल अमाउंट है या जो सम है वो 700 है, इस 700 को हमें क्या करना है 7 स्टूडेंट्स में बांटना है, इस 700 को हमें 7 स्टूडेंट में बांटना है, ठीक है, उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर। इफ ईच स्टूडेंट इज 20 लेस देन, ठीक है, द प्रीसीडिंग प्राइस, ईच स्टूडेंट जो है उसको 20 कम मिलता है किससे, प्रीसीडिंग से। अभी मैं बोलूं कि जो पहला बच्चा है यदि उसको पहले बच्चे को कितना मिला है, पहले बच्चे को मैंने मान लिया 100 मिला है, तो दूसरे बच्चे को क्या होगा 100 में से हम लोग क्या कर देंगे 20 माइनस कर देंगे। तीसरा जो बच्चा होगा, इसका आंसर 80 आ गया, तो तीसरे बच्चे को क्या होगा 20 और कम हो जाएगा तो उसको 60 मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन ने बोला है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। हमारे पास टोटल 700 रुपीज है, इन 700 रुपीज को हमें 7 कैश प्राइज 7 स्टूडेंट्स में बांटना है, और उसने ये बोला है कि यदि पहला प्राइस मैंने मान लिया, मैंने ऐसा माना है 100 नहीं है, मैंने माना पहला प्राइस यदि x है तो जो सेकंड बच्चे को प्राइस मिलेगा उसमें 20 रुपीज कम हो जाएंगे, तो वो कितना आ गया इतना आ गया। जो थर्ड बच्चे को प्राइस मिलेगा उसमें इसमें से 20 कम हो जाएंगे तो ये प्राइस मिलेगा। तो बताओ, उसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, आपको हर प्राइस की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। द सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए ओवरऑल स्कूल for their overall academic performances. If each prize is 20 less than its preceding price, find the value of each prize। ठीक है, सही में आया क्वेश्चन क्या है, टोटल अमाउंट कितना है 700, और पहले बच्चे को मैंने मान लिया कि x प्राइस मिला, तो दूसरे बच्चे को क्या होगा x माइनस का 20 प्राइस मिलेगा। तीसरे बच्चे को जो प्राइस ये वाला है ना, इस प्राइस में से
20 और माइनस कर लूं तो तीसरे बच्चे को ये वाला प्राइस मिलेगा। इस क्वेश्चन ने ये कहा है। बताओ बच्चे, समझ में आ गया सभी को? क्या आप सभी को समझ में आ गया है या किसी को भी डाउट है क्या यहाँ पर? तो लिखा दो क्या फर्स्ट प्राइस क्या है। मैं कहूंगा लेट द फर्स्ट प्राइस बी। ठीक है, लेट द फर्स्ट प्राइस बी, लेट द फर्स्ट प्राइस बी। कुछ भी लिख सकते हो आप लिखो लेट द फर्स्ट प्राइस गिवन टू द स्टूडेंट बी, जो भी लिखना है। तो लेट द फर्स्ट प्राइस बी। यदि फर्स्ट प्राइस क्या मान लिया मैंने, एक्स है। यदि फर्स्ट प्राइस एक्स है तो बताओ सेकंड प्राइस क्या होगा। तो यहाँ पर जो सेकंड प्राइस है वो सेकंड प्राइस क्या है बेटा, उसने बोला है क्या 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, 20 लेस देन प्रीवियस प्राइस। यदि पहला प्राइस यदि सर यहाँ पर एक्स है, पहला प्राइस एक्स है, तो जो सेकंड प्राइस होगा उसमें क्या होगा, पुराने वाले प्राइस से 20 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना समझ में आता है ना? यदि मैंने फर्स्ट प्राइस को एक्स मान लिया, फर्स्ट प्राइस को एक्स मान लिया, तो जो सेकंड प्राइस है यहाँ पर, जो सेकंड प्राइस है वो क्या होगा, 20 लेस देन होगा प्रीवियस प्राइस से, तो एक्स माइनस का 20 हो जाएगा। मैं बोलूं थर्ड प्राइस क्या होगा, तो जो थर्ड प्राइस होगा ना, जो प्रीवियस प्राइस है, इस प्रीवियस प्राइस में क्या हो गया, 20 लेस देन हो गया। तो कितना आंसर आ गया, एक्स माइनस का कितना आ गया, 40 आ गया। सही में आ गया। मैं फोर्थ प्राइस की बात करूं तो फोर्थ प्राइस क्या होगा, जो प्रीवियस प्राइस है, जो प्रीवियस प्राइस है उसमें 20 कम हो गया, तो एक्स माइनस का क्या आ गया, 60 आ गया। अब तो समझ में आ गया होगा यार, अब तो समझ में आ गया। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। सेकंड प्राइस क्या हो गया, एक्स माइनस का 20 हो गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बताओ थर्ड प्राइस क्या है। हम थर्ड प्राइस तीन टर्म लिखेंगे बस। जो थर्ड प्राइस होगा, जो थर्ड प्राइस है वो क्या है, जो प्रीवियस प्राइस था एक्स माइनस का 20, इस प्रीवियस प्राइस में, इस प्रीवियस प्राइस में, जो प्रीवियस प्राइस में मैंने 20 क्या कर दिया, लेस कर दिया। क्यों कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितना आ गया, एक्स लिखा है मैंने, तो एक्स ये माइनस का, ये भी क्या माइनस का, और माइनस माइनस प्लस होता आप जानते हैं। तो जो थर्ड प्राइस है वो एक्स माइनस का 40 आ गया। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो अपना डाउट पूछिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो अपना डाउट पूछिए। मेरे पास फर्स्ट प्राइस आ गया, मेरे पास सेकंड प्राइस आ गया, मेरे पास थर्ड प्राइस आ गया, मेरी एपी फॉर्म हो गई। मुझे तीन ही प्राइस चाहिए, मुझे सिर्फ तीन ही प्राइस चाहिए। एपी कभी भी निकालना है तो तीन निकाल दो, बहुत है। तो पहला प्राइस क्या हो गया, एक्स हो गया। दूसरा प्राइस क्या हो गया सर, एक्स माइनस का 20 हो गया। जो तीसरा प्राइस है वो एक्स माइनस का क्या 40 हो गया, एंड क्या सो ऑन। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो अपने डाउट पूछिए। तो बताओ मेरे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या हो गई, फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो गई सर मेरे पास एक्स। बताओ क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है। जो सेकंड टर्म है कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो। बताओ मेरे पास डी की वैल्यू क्या हो गई, तो आप कहोगे सर कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो। तो x माइनस का 20, मेरे पास प्रीवियस ये वाला टर्म था, इसमें से x माइनस कर दिया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 20 आ गई। d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस का 20 आ गई। यहां तक कोई डाउट है, मेरे पास a की वैल्यू आ गई, मेरे पास d की वैल्यू आ गई, मेरे पास सम दे रखा है यहाँ पर, ये रहा मेरे पास क्या दे रखा है, मेरे पास सम भी दे रखा है यहाँ पर। और जो प्राइस है कितने लोगों में बांटा जाएगा, जो प्राइस है वो 7 स्टूडेंट में बांटा जाएगा। इसका मतलब सर ये हो गया, मेरे पास n की वैल्यू भी दे रखी है, जो n की वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पर 7 है। बताओ किसी बच्चे को यहां तक डाउट है, यदि मैं इस बात को ऊपर भी लिख सकता हूं कि सर जो प्राइस है वो 7 स्टूडेंट से बांटा गया, इसका मतलब ये हो गया सर कि जो n की वैल्यू यहाँ पर है वो n की वैल्यू 7 है। 7 क्यों है, समझ में आ गया कि जो प्राइस है वो 7 स्टूडेंट से बांटा गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n/2 और क्या 2a प्लस n माइनस का 1 और यहाँ पर क्या d। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है, समझ में आता है आपको इतना। बताओ मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 7, हमें S7 निकालना है, तो n बाई क्या हो गया 2 हो गया। n की वैल्यू क्या है 7, हमें S7 निकालना है, तो क्या किया मैंने, S7 लिखा मैंने, n बाई क्या होगा 2 लिखा मैंने, और 2 इंटू मेरे पास a की वैल्यू क्या है, मेरे पास a की वैल्यू बेटा x है, a की वैल्यू क्या है x है, n की वैल्यू क्या है 7 है, माइनस का 1, मेरे पास d की वैल्यू कितनी है, तो माइनस का 20, d की वैल्यू कितनी है, माइनस का क्या 20। तो कितना हो गया करवाओ, 7/2 लिखा मैंने यहाँ पर, और कितना हो गया 2 इंटू एक्स क्या होता है 2x होता है। ये माइनस का याद रखना, ये माइनस का है,
तो पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। 7 माइनस का 1 कितना होगा 6 होता है, इंटू कितना माइनस का 20। तो मैंने लिखा 7/2 और यहाँ क्या लिखा है 2x, ठीक है। और ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, और 6 जो कितना होता है 120। तो आपके पास 120 आ गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है। और जो S7 की जो वैल्यू है ना, जो सम है वो कितना है मेरे पास 700 है। जो मेरे पास सम की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास कितनी आ रही है 700 आ रही है। तो क्या मैं यहाँ पर 700 लिख सकता हूँ? किसी को इस लाइन में डाउट तो पूछिए डाउट। भाई जो सम S7 है, जो सम है 7 प्राइजेस का, जो अमाउंट है वो कितना है 700 है। तो मैंने 700 लिख दिया यहाँ पर। कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? इक्वल टू में कोई डाउट तो नहीं है? इक्वल टू से इक्वल टू कैंसिल आउट हो गया बेटा, ठीक है। कितने टाइम 1 टाइम, तो ये आ गया 100 अपॉन में क्या, या फिर मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करिए, ये मैंने लिखा, मैं लाइन निकाल दे रहा हूँ। ये क्या है मेरे पास 700 क्यों है, सही में आ गया। किसका जो सम था, किसका सम था, किसका 7 प्राइजेस का, तो वो लिखा मैंने 7/2 लिखा यहाँ पर मैंने। ये कितना आ गया 2x आ गया, तो कितना हो गया माइनस का 120 हो गया। यहां तक तो डाउट नहीं होगा। अब इस पूरे टर्म के साथ, इस पूरे टर्म के साथ जो 2 है वो डिवाइड लिखा है, दूसरी साइड में जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई में हो गया। ऐसे कर लो चलो आप। इस पूरे टर्म के साथ 7 कैसा है मल्टीप्लाई में, इस पूरे टर्म के साथ 7 कैसा है मल्टीप्लाई में, ये में मल्टीप्लाई में, तो इधर कहां पे आ गया डिवाइड में आ गया। 2x माइनस का क्या 120। इस लाइन को लिखने में किसी बच्चे को डाउट आया है तो डाउट पूछिए। ये इस पूरे टर्म के साथ 7 था डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में। इस पूरे टर्म के साथ जो 7 था वो कैसा था मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ गया। इससे मैंने इसको कैंसिल आउट किया, 100 आ गया यहाँ पर। 100 इंटू क्या हो गया 200 आ गया। 200 इक्वल टू क्या 2x माइनस का कितना 120। ये 120 यहाँ पे माइनस का, इधर आके प्लस का हो गया। तो 200 इक्वल टू कितना हो गया, एक सॉरी 200 लिखा मैंने यहाँ पर 200, ये यहाँ पे माइनस का प्लस का हो गया। तो 120 इक्वल टू कितना आ गया 2x आ गया। तो क्या करें भाई नेक्स्ट प्लस पे करें क्या, तो 200 प्लस 120, 200 प्लस 120, मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। 200 प्लस में कितना 120 इक्वल टू कितना हो गया 2x हो गया। कितना हो गया 2x हो गया। कोई डाउट परेशानी दिक्कत, ठीक है। 120 प्लस 200 इक्वल टू 2x हो गया। तो ये हो गया सर कितना 320 इक्वल टू क्या होगा 2x हो गया। x का 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड में आ गया। तो 320 अपन में क्या 2 इक्वल टू क्या x हो गया। तो x की वैल्यू क्या गई, x की वैल्यू आ गई कितनी 160। मेरे पास x की वैल्यू आ गई 160। यहां तक किसी को परेशानी? तो बताओ जो फर्स्ट प्राइस मैंने माना था, मेरे पास x की वैल्यू आ गई। उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस, हर प्राइस की वैल्यू निकालनी है। मेरे पास जो फर्स्ट प्राइस है मैंने x माना है, तो मेरे पास बताओ x की वैल्यू आ गई 160। तो जो मेरा पहला प्राइस होगा वो कितना आ गया 160 रुपए मिला। अब उसने बोला क्या है यहाँ पर, उसने बोला है कि जो नेक्स्ट प्राइस होगा उसमें 20 लेस होगा। जो नेक्स्ट प्राइस है उसमें पुरानी प्राइस से 20 लेस हो गया। तो आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं यार, इस 160 से मैं 20 लेस कर दूं, इस 160 से मैं 20 लेस कर दूं तो कितना आ गया 140 आ गया। वो ही लिखना है मुझे यहाँ पर। तो बताओ सेकंड प्राइस कितना आ गया, सेकंड प्राइस 140 आ गया। अगेन इसमें से 20 माइनस कर दिया तो कितना आ गया, ये 120 आ गया। इसमें से अगेन 20 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 100 आ गया। इसमें से अगेन 20 माइनस कर दो 80 आ गया। इसमें से अगेन कर दिया कितना आ गया 60 आ गया। कितने प्राइस हो गए 1 2 3 4 5 6, एक और प्राइस आ गया कितना आ गया 40 आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ कोई डाउट है? क्या कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? कोई परेशानी दिक्कत? हमें सम दे रखा है 700, फर्स्ट प्राइस को मैंने x मान लिया। तो उसने बोला जो नेक्स्ट प्राइस होगा वो प्रीवियस प्राइस से 20 कम होगा, तो मैंने 20 किया एंड सो ऑन। हमारे पास एक एपी फॉर्म हो गई, मेरे पास ए की वैल्यू आ गई, मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास यहाँ प्राइस आ गई। बताओ इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है? इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है यहाँ पर? डाउट नहीं है। आइए क्वेश्चन 7 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 17 क्या है बेटा? क्वेश्चन 17 क्या है? इन ए स्कूल, इन ए स्कूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला 17 वाला, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, फिर मैं पढ़ूंगा। पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है यहाँ पर? इन ए स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज। जो स्टूडेंट्स है वो ट्री को प्लांट करने की सोच रहे हैं इन एंड अराउंड द स्कूल, ठीक है, स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर, टू रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees
that each section of each class will be same as the class। उसमें ये लिखा है, उसमें क्या लिखा है, इन्होंने ये डिसाइड किया है कि क्या डिसाइड किया है कि यहाँ पे क्या क्लासेस है, क्लास यदि क्लास फर्स्ट होगी यहाँ पर तो एक क्लास फर्स्ट है तो वो एक ट्री लगाएगी, एक प्लांट लगाएगी। यदि क्लास सेकंड है यहाँ पर तो क्लास सेकंड है वो क्या करेगी, दो ट्री लगाएगी, दो प्लांट लगाएगी। लिखा है ना इसमें कि उन्होंने क्या डिसाइड किया, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम नंबर ऑफ क्लास, विल प्लांट क्या, सेम नंबर इन एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग। एग्जांपल क्या है कि सेक्शन जो क्या है फर्स्ट है, क्लास जो फर्स्ट है वो एक ट्री लगाएगी, क्लास जो सेकंड है वो दो ट्री लगाएगी। क्लास फर्स्ट एक ट्री, क्लास सेकंड क्या, दो ट्री। क्लास थ्री क्या होगी, तो क्लास जो थ्री होगी बेटा, जो क्लास थ्री है वो थ्री ट्री लगाएगी। ऐसे ही टोटल क्लास कितनी है स्कूल में, तो स्कूल में टोटल क्लास कितनी है, 12 तक है। वो स्कूल 12th क्लास तक है तो बताओ मैं बोलूं क्लास 12th जो है, बताओ क्लास जो 12th है, क्लास जो क्या है 12th है वो कितने प्लांट लगाएगी, तो क्लास 12th जो है वो 12 प्लांट लगाएगी। इतना सही में आता है। यहाँ पर स्कूल के कुछ बच्चे हैं और उन्होंने ये डिसाइड किया है हम स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर प्लांट्स लगाएंगे। और क्या कहा है उन्होंने ये कहा है कि हर जो क्लास है, जो यदि बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ता है तो एक प्लांट लगाएगा, यदि वो सेकंड क्लास में पढ़ता है तो दो प्लांट लगाएगा, यदि वो थर्ड क्लास में पढ़ता है तो थर्ड प्लांट लगाएंगे। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि जो क्लास फर्स्ट है तो वो एक ट्री लगाएगी, क्लास सेकंड है तो वो दो ट्री लगाएगा, क्लास थर्ड है तो वो तीन ट्री, क्लास फोर्थ है तो फोर ट्री, क्लास फिफ्थ है तो फिफ्थ ट्री। इतना सही में आता है। अब उसने बोला है क्या, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। भाई हर क्लास के 3 सेक्शन है, तो मैं बोलूं यदि क्लास फर्स्ट की बात करूं मैं यहाँ पर, क्लास फर्स्ट में एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन क्या है सी है। मैं क्लास फर्स्ट की बात करूं, क्लास फर्स्ट में एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है, एक सेक्शन सी है। तो सेक्शन जो ए है वो जो क्लास फर्स्ट है ना, क्लास फर्स्ट एक ट्री लगाएगा, लगा दिया उसने, नहीं एक सेक्शन में एक ट्री, दूसरे सेक्शन में एक ट्री, तीसरे सेक्शन में एक ट्री, तो उसने कितनी ट्री लगा दी, 3 ट्री लगा दी है। ऐसे में बात करूं क्लास किसकी, क्लास फिफ्थ है, क्लास फिफ्थ में पहला जो सेक्शन है उसने 5 ट्री, दूसरे सेक्शन है उसमें 5 ट्री, तीसरे में भी क्या 5 ट्री। या तो तीनों प्लस कर लो या फिर क्या करो जो 5 into 3 कर लो, एक ही बात है। यहाँ समझ में आता है नहीं आता, यहाँ किसी बच्चे को डाउट है बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया। स्कूल में बच्चे प्लांट लगाने की सोच रहे हैं और उन्होंने कहा है कि यदि पहली क्लास फर्स्ट क्लास है तो एक ट्री, सेकंड क्लास है तो वो 2 ट्री लगाएगा, ठीक है। लेकिन उस स्कूल में हर क्लास में 3 सेक्शन है, हर क्लास में 3 सेक्शन, तो जो क्लास फर्स्ट है वो एक ट्री लगाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें 3 सेक्शन है तो ए सेक्शन में 1, बी सेक्शन में 1, सी सेक्शन में 1, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। क्लास फिफ्थ की बात करूं मैं तो क्लास फिफ्थ में 5, क्योंकि क्लास फिफ्थ में पढ़ रहा है बच्चा, क्लास फिफ्थ में है तो क्लास जो फिफ्थ है वो 5 ट्री लगाएगी। तो पहले सेक्शन में 5, दूसरे सेक्शन में भी 5 और तीसरे सेक्शन में भी क्या 5, तो टोटल कितने 15 हो गए। तो या तो प्लस कर लो ऐसे करके या फिर 5 into 3 कर लो। आपको समझ में आया, यहाँ तक नहीं आया? मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि उसमें पहली क्लास एक ट्री लगाएगी और हर क्लास में 3 सेक्शन है तो इसका मतलब ये पहले क्लास में 3 ट्री लगाएंगे, दूसरी क्लास में 2 ट्री लगाएगी, लेकिन 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन में अलग अलग ट्री लगाए, तो यहाँ पे कितनी लगा दी, 6 ट्री लगा दिए। इस स्टेटमेंट में या इस क्वेश्चन में यहाँ तक कोई डाउट है तो डाउट पूछो मुझे। डाउट है क्या? यदि डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अब आपको समझा रहा हूँ। ये तो मैं आपको रिकैप कराया था बस अभी तक, ये क्या कराया था मैंने आपको, रिकैप कराया था। क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया? आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आ गया आप सभी को? तो करते हैं। समझ में आ गया, नहीं आ गया? पक्का समझ में आ गया ना? तो मैं बात करी क्लास फर्स्ट की, यहाँ में लिखा है क्लास फर्स्ट की बात करी, क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट है तो वो एक ट्री लगाएगा। कितने ट्री? एक ट्री लगाएगा, ठीक है। क्लास यदि सेकंड है, क्लास यदि क्या है सेकंड है तो क्लास सेकंड वाले जो लोग हैं वो 2 ट्री लगाएंगे। तो सही में आता है। मैं क्लास थर्ड की बात करूं, क्लास थर्ड है, जो क्लास थर्ड है ना बेटा वो कितने ट्री लगाएगा, वो 3 ट्री लगाएंगे। ये तो सही में आता है। ऐसे ही उस स्कूल में कितनी क्लासेस है, 12 क्लासेस है, तो जो क्लास क्या है, जो क्लास क्या है, जो क्लास क्या है 12th है, जो क्लास क्या है 12th है, वो 12th क्या करेंगे, ट्रीज लगाएंगे। इतना सही में आता है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या? यदि यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं है, अब उसने ये बोला है, क्या बोला है, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास। हर क्लास के 3 सेक्शन है। इसका मतलब हो गया जो क्लास फर्स्ट है उसका जो पहला सेक्शन में एक ट्री, दूसरे में एक ट्री, तीसरे में क्या एक ट्री, टोटल ट्री कितने हो गए, 3 हो गए।
तो मैंने क्या किया, हर सेक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर सेक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया सर, कि हर क्लास के अंदर 3 सेक्शन है, तो मतलब 3 2 कितना, 3 बचा कितना हो, 3 हो गया, 3 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 2 कितना हो गया, 9 हो गया, एंड सो ऑन, और 3 12 36 होता है। इसका मतलब मेरे पास एक एपी बन गई, मेरे पास एक एपी बन गई। यहाँ पर कोई डाउट तो नहीं है, मेरे पास एक एपी फॉर्म हो गई। और एपी जो फॉर्म हुई वो कैसे फॉर्म हुई, एपी मेरे पास एपी बन गई। पहला कितना 3 आ गया, 6 आ गया, और कितना आ गया 9 आ गया, एंड अप टू लास्ट कितना आ गया 36 आ गया। लास्ट कितना आ गया 36 आ गया। आपको पूछा है कि हाउ मेनी प्लांट्स विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट, हाउ मेनी प्लांट, कितने प्लांट से कितने ट्री लगाए गए स्टूडेंट्स के द्वारा। नंबर ऑफ ट्रीज निकालने, नंबर ऑफ क्या ट्रीज निकालने या टोटल प्लांट निकालने। जब टोटल प्लांट निकालने तो हमें सम निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास सम का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास देखो सब क्या क्या गिवन है। मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म गिवन है, कितना हो गया 3 दे रखा है। मेरे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, तो 6 माइनस का 3 कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पर मेरे पास लास्ट टर्म गिवन है, कितना आ गया 36 आ गया। इस स्कूल में 12 सेक्शन, कितने क्लास थे 12 क्लास थी, तो n की वैल्यू भी कितनी आ गई 12 आ गई। क्योंकि इस स्कूल में 12 क्लास थी तो n की वैल्यू 12 आ गई। फॉर्मूला क्या होता है SN का, तो होता है n/2 और क्या a प्लस l, और क्या a प्लस l। n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 12 आ गई, 12/2 लिखा मैंने। a की वैल्यू कितनी है 3 है, और l की वैल्यू कितनी है 36 है। कितना आंसर आ गया, कैंसिल आउट करो कितना आ गया 6 आ गया, और 36 प्लस 3 कितना आ गया 39 आ गया। कितना आउट करो उसको, 9 6 बोल जल्दी, 9 6 कितना 54, ठीक है। और कितना 6 18, 18 प्लस 5 कितना हो 234। इतने के आगे ट्रीज लगा दी इस क्लास में, ये पूछा है यहाँ पर। बताओ किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट है, किसी बच्चे को इस स्टेटमेंट में डाउट है तो बताइए, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। इतना समझ में आता है, इतना समझ में आता है आप सभी को, इतना समझ में आता है आप सभी को। यहाँ तक कोई डाउट है आप सभी को, यहाँ तक कोई डाउट है आप सभी को, यहाँ तक कोई डाउट है आप सभी को। इतना समझ में आता है, समझ में आ गया ना कैसे बोला है मैंने, जितना समझा दिया। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें समझ डाउट आ गया, कोई डाउट है कोई, ठीक है। ये भी सारे सारे मैं क्या बोल रहा हूं, सारे सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे सारे आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ स्पाइरल इज मेड अप, मैं पढ़ता हूं पहले। आपको एक स्पाइरल दे रखा है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। एक स्पाइरल बनाया गया, कैसे बनाया गया, यहाँ पे क्या बनाए हुए हैं, ये सक्सेसिव सेमी सर्कल्स गिवन है। ये क्या गिवन है, तो ये पहला स्पाइरल हो गया, इसके लिए सेमी सर्कल, दूसरे स्पाइरल के लिए ये सेमी सर्कल, तीसरे स्पाइरल के लिए ये सेमी सर्कल, चौथे स्पाइरल के लिए ये सेमी सर्कल। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, सक्सेसिव सेमी सर्कल विद द सेंटर ऑल्टरनेटली एट ए। जो सेमी सर्कल ये वाला है ना, इसका जो सेंटर है वो ए है। जो मेरे पास सेमी सर्कल है कौन सा वाला, ये वाला, उसका जो सेंटर है वो क्या है, ये बी है, ठीक है। उसने बोला है जो पहला सेमी सर्कल है मेरे पास, उसकी जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से ये जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है, इस ए से लेकर बी तक की जो वैल्यू है वो 0.5 है। उसके बाद जो वैल्यू है रेडियस की वो बढ़ गई, मतलब बी से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो कितनी है भाई, वो आपके पास क्या है, कितनी है 1 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ से कहाँ से सेंटर क्या है, तो तीसरा स्पाइरल है, उसका सेंटर यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड सो तो उसने व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। इस तरह से यहाँ पर 13 सेमी सर्कल बने हुए हैं, आपसे टोटल लेंथ पूछी है, इसका मतलब आपको सम करना है 13 स्पाइरल का। आप व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ईच स्पाइरल, आपको ईच स्पाइरल की लेंथ पूछी है, आपको ईच स्पाइरल की लेंथ पूछी है, और कितने स्पाइरल यहाँ पर 13 स्पाइरल है। इसका मतलब ये हो गया, आपको क्या करना है, आपको S13 की वैल्यू निकालनी है, आपको 13 स्पाइरल की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है, वो सर्कुलर फॉर्म में, इसलिए सबसे पहले आप लोग बताएंगे। हम लोग जब भी मेरे पास एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल की बताओ, मैं बोलूं मेरे पास एक सर्कल गिवन है, बताओ इस सर्कल का जो वायर यूज हो रहा है, यहाँ पर सर्कल में जो वायर यूज हो रहा है, इस वायर की लेंथ क्या होगी।
मेरे पास एक सर्कल गिवन है, मैं पूछूं बताओ इस सर्कल जब यहाँ गिवन है मेरे पास, इस सर्कल में जो वायर यूज हो रहा है उसकी लेंथ क्या होगी? तो आप बोलोगे सर उसकी जो लेंथ होगी ना, उसकी जो लेंथ है उसके किसके बराबर है? उसके पेरीमीटर के बराबर है, या उसके किसके बराबर है? उसकी सरकमफेरेंस के बराबर है, उसकी सरकमफेरेंस के बराबर है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। मैंने बोला हमें एक सर्कल गिवन है, मैं पूछूं बताओ इस सर्कल में ये बताओ मुझे, इस सर्कल में मुझे ये बताओ कि इस सर्कल में जो इस सर्कल यू बना हुआ है उस थ्रेड से या उस वायर से उसकी लेंथ क्या है? तो आप लोग से उसकी लेंथ क्या है? उसकी जो लेंथ है उसकी सरकमफेरेंस के बराबर है, जो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। जो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। यहां पर भी हमें लेंथ निकालनी है, यहां पर भी हमें हर स्पाइरल की लेंथ निकालनी है, लेकिन हमें यहां पर एक सेमी सर्कल दे रखा है। तो मैं पूछूं तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी? सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी? सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगी? तो आप बोलोगे सर सेमी सर्कल की जो लेंथ होगी, अगेन वो जो सर्कमफेरेंस होता है ना, जो सर्कमफेरेंस होता है उसका आधा कर दो सर। तो इस सर्कल की, मैं बोलूं सर्कल की जो लेंथ है वो क्या है? तो आप बोलो सर 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल की लेंथ क्या होगा? आप बोलो सर 2 पाई आर अपन में क्या होगा? 2 होगा। मतलब सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है वो कितनी होगी? पाई आर होगी। कितनी होगी? पाई आर होगी। आपको क्वेश्चन समझ में आया? आपको मेरी बात समझ में आई? उसमें ये बोला है एक स्पाइरल बना हुआ है, वहां पर सक्सेसिव सेमी सर्कल्स गिवन है और टोटल 13 सेमी सर्कल गिवन है। इसका मतलब ये है n की वैल्यू 13 हो गई। आपको लेंथ निकालनी है वो स्पाइरल की, आपको पूरे इस 13 स्पाइरल की जो लेंथ है जो थ्रेड से बना हुआ है उसकी लेंथ निकालनी है। तो मैंने बोला बेटा मुझे यहाँ पर एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल में जो बना हुआ है सर्कल उस थ्रेड की लेंथ क्या होगी? तो आपने कहा सर जो सर्कल बना हुआ है, ये गोल गोल जो सर्कल बना हुआ है, इस थ्रेड की जो लेंथ होगी ना वो उसकी सर्कमफेरेंस के बराबर होती है, उसके पेरीमीटर के बराबर होती है, जो क्या होती है? 2 पाई आर है। लेकिन जो ये बनाए हुए स्पाइरल, ये स्पाइरल जो है वो कैसे है? जो ये स्पाइरल बने हुए हैं वो सेमी सर्कल की फॉर्म है, तो सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई आर, उसका आधा कर दिया तो कितना आ गया? पाई आर आ गया। इस पाई आर से सबसे पहले हम पहले स्पाइरल की लेंथ निकालेंगे, फिर हम दूसरे स्पाइरल की लेंथ निकालेंगे, फिर हम तीसरे स्पाइरल की लेंथ निकालेंगे। हमारे पास एपी बन गई। अब इस एपी से हम 13 स्पाइरल की लेंथ निकालेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आप सभी को समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमें लेंथ निकालनी, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल, लेंथ ऑफ क्या? फर्स्ट स्पाइरल, लेंथ ऑफ क्या बेटा? लेंथ ऑफ फर्स्ट स्पाइरल। फर्स्ट स्पाइरल की जो लेंथ है, फर्स्ट स्पाइरल की जो लेंथ है वो लेंथ कैसे निकालेंगे? तो वो लेंथ होगी कितनी सर? कितनी होगी? समझ में आ गया ना? जो लेंथ कैसे निकालते हैं? जो लेंथ निकालते हैं हम लोग सर्कल की, सर्कल लेंथ ऑफ सर्कल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? उसका पेरीमीटर, उसका क्या? पेरीमीटर, तो वो क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे क्या है? सेमी सर्कल। तो यदि सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है मुझे, सेमी सर्कल की लेंथ निकालनी है मुझे, ठीक है, तो वो क्या होगी सर? पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा मतलब उसकी सर्कमफेरेंस का आधा, मतलब 2 पाई आर अपन में क्या? 2 आ गया, कितना आ गया? पाई आर आ गया। कितना आ गया? पाई आर आ गया। मैं आपको समझा भी चुका हूँ, मैं आपको समझा भी चुका हूँ। तो क्या होगी बताओ? क्या होगी? पाई आर 1। तो मेरे पास पाई की जगह पाई रखा। रेडियस क्या है? पहली जो रेडियस है उसे बोला हुआ है, जो पहली रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो मैंने लिख दी रेडियस कितनी है? 0.5 है। कितना आंसर आ गया? इतना सेंटीमीटर आ गया। अगेन लेंथ निकालनी है मुझे, लेंथ ऑफ सेकंड स्पाइरल, लेंथ ऑफ क्या? सेकंड स्पाइरल। जो लेंथ है किसकी? सेकंड स्पाइरल की। जो लेंथ है मेरे पास क्या? सेकंड स्पाइरल की। ये पहला स्पाइरल की लेंथ आ गई, इसको मैंने L1 मान लेता हूँ। L1 नहीं माना तो मत मानो, आप इसको L2 मान लेना, मैंने माना नहीं हुआ। तो जो पहला स्पाइरल था इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? पाई आर 1 है। तो मेरे पास रेडियस दे रखी है, पहले 0.5 मैंने पुट कर दिया। दूसरा जो है वो क्या है? पाई आर 2 है। पाई को पाई रखा मैंने, आर की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर मेरी 1 है भाई, यहां से यहां तक पूछा, ये L2 है, ये वाला। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 1.0 की इतनी क्या? सेंटीमीटर। इतना समझ में आता है? आप सिंपल लिख सकते हो कितना हो गया सर? जो पाई सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, ठीक है। अगेन लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल, लेंथ ऑफ क्या? लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल। हमने थर्ड स्पाइरल की लेंथ निकाली, लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल, इसको मैंने बोला क्या? L3। क्या बोला मैं उसको? L3 बोला मैंने। तो बताओ लेंथ क्या हुई थर्ड स्पाइरल की? इसको मैंने L3 बोला है। लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल, लेंथ ऑफ थर्ड स्पाइरल। जो थर्ड स्पाइरल है उसकी जो लेंथ है सर वो लेंथ क्या होगी? इसको मैंने बोला सर क्या? इसको बोला है मैंने क्या? L3। क्या बोला बेटा मैं उसको? मैं उसको बोला क्या? L3।
L3 बोला है मैंने, उसको L3 कितना होगा, पाई R3, पाई R3। डाउट है क्या? पाई लिखा मैंने, R की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 1.5 सेंटीमीटर। तो मेरे पास मेरे पास जो L3 है, यहां से यहां तक L3 है, इसकी लेंथ जो इसकी लेंथ है वो कितनी आ गई, 1.5 पाई आ गई। जो फर्स्ट स्पाइरल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई, पाई और बैक में 0.5, सिंपली 0.5 पाई। सेकंड कितनी आ गई, खाली पाई आ गई। थर्ड कितनी आ गई, 1.5 पाई आ गई। हमारे पास एक एपी फॉर्म हो गई, हमारे पास एक एपी फॉर्म हो गई। इसका जो पहला टर्म है वो कितना है, 0.5 पाई। जो सेकंड टर्म कितना है, 1.0 पाई। और जो थर्ड टर्म कितना है, 1.4 पाई। एंड क्या, सो वन। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो डाउट पूछिए। बताओ मेरे पास उस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है, तो मेरे पास उस एपी का फर्स्ट टर्म है कितना, 0.5 पाई। उस एपी का सेकंड टर्म क्या है मेरे पास, या कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस 1.0 पाई में से ये मैं 0.5 पाई माइनस करूंगा, कितना आंसर आ गया बेटा, 0.5 पाई आ गया। ठीक है, इतना सही में आता है। अब बताओ यहाँ पर कितने कितने स्पाइरल थे, यहाँ पर 13 स्पाइरल है। तो बताओ मेरे पास एन की वैल्यू कितनी हो गई, मेरे पास एन की वैल्यू कितनी हो गई, 13 आ गई। आपको सम निकालना है 13 स्पाइरल का, तो हमें S3 निकालना है यहाँ पर। यहां तक कोई किसी बच्चे को डाउट है तो आस्क योर डाउट। ठीक है, फॉर्मूला होता है क्या, SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 और क्या 2a प्लस n माइनस का 1 और क्या d। ठीक है, बताओ मेरे पास क्या है, S13 निकालना है मुझे यहाँ पर। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है बेटा, 13/2 और क्या 2a, मतलब a कितना है मेरे पास, a मेरे पास कितना 0.5 पाई। ठीक है, प्लस n कितना है 13 माइनस का 1, d कितना है मेरे पास, d 0.5 पाई। मेरे पास d आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 13/2 लिखा मैंने। किसमें कुछ हो सकता है क्या, 2 इंटू 0.5 कितना आ गया, 1 पाई। ये सिंपली कर राइट पाई। और ये कितना बचा, 12 बच गया यहाँ पर, 12 और ये कितना है 0.5 पाई, ये बचा। आप चाहे कॉमन लिख सकते हैं, अदरवाइज कर लो मल्टीप्लाई। तो लिखा मैंने 13/2 लिखा मैंने यहाँ पर, और ये कितना पाई आ गया। इस 12 का मल्टीप्लाई 0.5 से कितना आ गया, 6 पाई आ गया। कितना आ गया, 6 पाई आ गया। कितना आ गया, 13/2 आ गया। और 1 पाई और प्लस 6 पाई कितना होता है, तो होता है भैया 7 पाई। कितना होता है, 7 पाई। और जो पाई की वैल्यू है सब बच्चों को याद भी होगी, और हालांकि इस क्वेश्चन में जो पाई की वैल्यू है वो गिवन भी है, कितनी है 27/2 है। पाई की वैल्यू गिवन है 27/2 गिवन है यहाँ पर। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 13 इंटू 11 करो, 13 इंटू 11 कितना आंसर आ गया, 130 और प्लस 13 कितना आ गया, 143 आ गया, 143 आ गया। तो यहाँ पर जो 13 स्पाइरल है उनकी जो लेंथ है वो कितनी है, वो 143 है। किसी बच्चे को यहाँ पर डाउट है क्या, क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट है क्या किसी को, क्वेश्चन नंबर 18 में किसी को कोई डाउट है क्या, सही में आ गया नहीं आ गया, डाउट तो नहीं है, सही में आ गया भाई। कैसे कराया है मैंने, ठीक है भाई, लेंथ निकालनी है। और लेंथ के लिए क्या यूज होता है, लेंथ मतलब क्या, एक सर्कल की लेंथ का निकालनी है मुझे। एक थ्रेड से जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल की लेंथ फाइंड करनी है। और लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, उसका सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ सर्कल नहीं है, यहाँ सेमी सर्कल है, तो उसके 2 से डिवाइड करो, कितना आंसर आ गया, पाई आर। तो सबसे पहले उसकी लेंथ निकालो, फिर उसका क्या निकालो, सम निकालो। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट नहीं है। तो आज क्लास यही खत्म करेंगे, एक क्लास और रहेगी इसकी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।